हेलो एवरीवन, मैं आज बात करूंगा कि ये शांत दशमलव, अशांत दशमलव, अशांत आवृत्ति और अशांत अनावृत दशमलव क्या होता है। तो ये इस चीज़ को लेकर के हर क्लास में, खासकर 9th और 10th में लगभग हर बच्चे को कन्फ्यूज़न रहती। तो मैं बता देता हूँ। तो देखिए, शांत दशमलव क्या होता है। तो देखिए, एक तो होता है शांत, इसको किताब में शांत भी लिखते हैं, ठीक है। तो अपन शांत या शांत दोनों लिख देंगे, ठीक है। शांत दशमलव या शांत दशमलव। तो देखिए, शांत दशमलव का मतलब क्या होता है। जैसे मैं लिखता हूँ 0.2, ठीक है, 0.2, ये मैंने लिख दिया 0.2, ठीक है। तो देखो, दशमलव के बाद संख्या खत्म हो गई, आगे तो नहीं है, तो यानी ये यहाँ पर क्या हो गया, शांत हो गया। दशमलव के बाद एक अंक हुआ, उसके बाद शांत हो गया, यानी रुक गया। तो शांत दशमलव की पहचान क्या है कि दशमलव के बाद एक अंक रहेगा, एक या दो अंक रहेगा, यानी दशमलव के बाद जितने भी अंक रहेंगे उनको आप गिन सकते हो, ठीक है। अब दूसरा आता है अशांत या अशांत दशमलव। अशांत या अशांत दशमलव, दशमलव ठीक है, ये भी दशमलव था। तो देखिए अशांत दशमलव में फिर दो टाइप के आते हैं। पहले मैं डायरेक्ट आपको बताता हूँ अशांत दशमलव का मतलब होता है। अशांत दशमलव का मतलब होता है कि जैसे आपने 0 या यहाँ इसके अलावा और भी संख्या हो सकती है, जैसे कि 3.2 है, 4.74 है, ये सारे जो भी है इस टाइप के जब भी आपको नंबर नज़र आए, जैसे 72.36 है, तो ये जितने भी इस टाइप के नंबर नज़र आए ये क्या है, सारे शांत दशमलव, ठीक है। अब अशांत दशमलव क्या होता है। तो देखिए, जैसे 0.2, 3, 4 कहाँ तक, अनंत तक, ठीक है। तो ये जो इस टाइप की जो चीज़ें रहती है ये कौन सी होती है, अशांत दशमलव, ठीक है। इसमें अपन कोई संख्या भी ले सकते हैं, जैसे कि 22.41, इस टाइप से कहाँ तक, अनंत तक। तो ये भी एक अशांत दशमलव का रूप है, ठीक है। अब देखिए, इसमें फिर आगे आपको दो टाइप और नज़र आएंगे, इसी में दो टाइप और नज़र आएंगे, तो मैं दोनों लिख देता हूँ। इसी के फिर आगे दो टाइप और है, तो पहला मैं यहाँ लिख दूंगा और दूसरा यहाँ वाला लिख दूंगा, ठीक है। इसमें दो टाइप और कौन से, तो देखिए इसमें पहला जो है वो है अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति, ठीक है। अशांत आवृत्ति दशमलव। तो देखिए, सबसे पहले तो अशांत का मतलब क्या है कि दशमलव के बाद संख्या रुकेगी नहीं, अशांत है यानी रुक नहीं रही है, तो दशमलव के बाद में संख्या रुकने वाली नहीं है, ठीक है। आवृत्ति, देखिए आवृत्ति का मतलब होता है, यहाँ लिख देता हूँ, आवृत्ति का मतलब होता है रिपीट, ठीक है। रिपीट, एक ही अंक बार बार रिपीट हो रहा है, या वो अंक 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करेगा, अपन अभी एग्जाम्पल उदाहरण लेके समझेंगे, उसमें पता चल जाएगा, ठीक। तो अशांत आवृत्ति दशमलव, देखिए जैसे कि मैं एक संख्या लिखता हूँ 2.22222 इस टाइप से कहाँ तक, अनंत तक, ठीक है। तो देखिए, दशमलव के बाद में देखिए अंक रिपीट हो रहा है, 2 रिपीट हो रहा है ना, यानी 2 की क्या आवृत्ति हो रही है, बार बार आवृत्ति हो रही है, ठीक है। जैसे कि घड़ी में सेकंड वाला कांटा बार बार अपनी स्थिति को रिपीट करता है, बार बार, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, अपनी स्थिति को बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसको बोलते हैं आवृत्ति, ठीक है, इंग्लिश में। और इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, या अपन अपने हिसाब से समझे तो रिपीट होना, ठीक है। तो जैसे ये 2.22222
कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, तो देखिए मैं यहाँ बराबर लगा रहा हूँ, देखिए इसको मैं लिख दूंगा 2 दशमलव, भाई अंक कौन सा रिपीट हो रहा है, 2, तो बार बार कौन सा अंक आ रहा है, बार बार कौन सा अंक आ रहा है, 2, तो 2 के ऊपर लगा दो आप बार, क्योंकि जो अंक बार बार आ रहा है उसी के ऊपर अपने को क्या लगाना है, बार लगाना है, ठीक है। तो इसको अपन क्या लिख देंगे, 2.2 बार। इसमें और भी उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि मैं लिख लेता हूँ 25.23 कहाँ तक, अनंत तक। देखिए इसको क्या लिखेंगे अपन, तो देखिए इसको क्या लिखेंगे, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ 25 दशमलव, रिपीट क्या हो रहा है, देखिए रिपीट क्या हो रहा है, 23, रिपीट क्या हो रहा है, 23 यानी 23। तो बार जो लगेगा, जो बार बार रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार लगेगा, यानी रिपीट क्या हो रहा है, 23 लिखिए, तो 23 के ऊपर बार लग जाएगा, ठीक है। और भी उदाहरण ले सकते हैं इसमें, जैसे कि 3.734, फिर 4 4 4 4 4 4 इस टाइप से अनंत तक, ठीक है। तो देखिए अब देखिए, अब इसको क्या लिखेंगे अपन, इसको क्या लिखेंगे 3.734, और रिपीट कौन सा अंक हो रहा है वो देखिए, तो रिपीट क्या हो रहा है यहाँ पर, 4 4 4 4, तो बार बार जो आ रहा है अंक उसके ऊपर क्या लगा दो आप, बार, तो रिपीट क्या हो रहा है, 4, तो अपने बार किसके ऊपर लगा दिया, 4 के ऊपर, ठीक है। इसमें और उदाहरण ले लो, जैसे 23.30, ठीक, इस टाइप से 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0, कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है। तो देखिए अब इसमें देखिए रिपीट क्या हो रहा है, रिपीट कौन सा हो रहा है, 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0, तो अपन बार का के ऊपर लगाएंगे 2 3 0 के ऊपर, तो इसको अपन क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 23.230, और ये पूरा रिपीट हो रहा था, तो इसके ऊपर लगा दो आप बार, बस इतना सा है, ठीक है। तो अशांत आवृत्ति का मतलब समझ में आ गया, या अशांत या अशांत, क्योंकि पढ़ने में अशांत अच्छा आता है तो अपन अशांत लिख सकते हैं, ठीक है, इसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अशांत या अशांत आवृत्ति दशमलव, तो समझ में आ गया, मैंने 2 3 4 उदाहरण ले लिए इसके, ठीक है। अब जो लास्ट बचता है वो रहता है अशांत अनावृत्ति, अशांत अनावृत्ति दशमलव, ठीक है, अशांत अनावृत्ति दशमलव। देखिए इसका मतलब क्या होता है, अशांत का मतलब क्या, कि दशमलव के बाद अंक रुकने वाला नहीं है, रुक तो यहाँ भी नहीं रहा था, पर यहाँ पर हो क्या रहा था, रिपीट जरूर हो रहा था, रिपीट हो रहा था, तो हमने रिपीट जो हो रहा था उसके ऊपर बार लगा दिए। इसमें देखो, इसमें अशांत तो है पर अनावृत्ति है, अनावृत्ति यानी अंक रिपीट नहीं होगा, अंक रिपीट नहीं होगा। और देखिए अब इसका उदाहरण लेते हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ, अपन ले लेते कोई सी भी संख्या, जैसे 2.3 4 5 6 7 9 1 3 इस टाइप से, कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है। तो देखिए इसमें देखिए, क्या आप बता सकते हो कि दशमलव के बाद अंक कौन सा बार बार आ रहा है, नहीं बता सकते हो, ठीक है, इसमें कुछ बन नहीं रहा है, तो इसको अपन इस रूप में नहीं लिख सकते, इस वाले को अपन इस रूप में कभी नहीं लिख सकते, ठीक है। और इसके उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि 23.3 4 6 2 5 8 9 0 1 3 5, कुछ भी लिख सकते हैं आप अपने हिसाब से, कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी, अनंत को इंग्लिश में बोलते हैं इन्फिनिटी, ठीक है। तो देखिए अंक, क्या दशमलव के बाद अंक रिपीट हो रहा है, क्या रिपीट नहीं हो रहा है, कहीं से कहीं तक नहीं हो रहा है। तो जब अंक रिपीट नहीं हो रहा है तो अपन बार किस आधार पर लगाएं, तो इस वाले को भी अपन इस रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है। अब आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये तीनों शांत दशमलव और अशांत आवृत्ति दशमलव या अशांत दशमलव, ठीक है, ये जो होते हैं ये शुरू के, ये दोनों, ये वाले
यहाँ से इनको बना देता हूँ पूरा, इतना इतना। ये जो होती है ये सारी कौन सी संख्या होती है? परिमेय संख्या। ठीक है, ये सब क्या कहलाते हैं? परिमेय संख्या। यहाँ लिख देता हूँ मैं, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या कौन कौन सी होती? शांत दशमलव वाली संख्या भी परिमेय संख्या होती, अशांत दशमलव वाली भी परिमेय संख्या होती, पर यानी लेकिन उसमें अशांत क्या होना चाहिए? आवर्ती दशमलव होना चाहिए, अशांत आवर्ती दशमलव होना चाहिए। ठीक है, यानी इस रूप में होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। और ये जो आपका अकेला बचता है ये वाला ये वाली इस टाइप की जो संख्या होती है, ये वाली इस टाइप की, ये जो होती है कौन सी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या। कौन सी? अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। देखिए आपने देखा होगा कि अपरिमेय संख्या कैसी होती है। देखिए आपने देखा होगा किताब में अपनी अपरिमेय संख्या कैसी होती है, जैसे √2, √3, √5, √7 इस टाइप से होती है, √11, √13। ये सारी जो संख्या होती है ये वाली, ये कौन सी होती है? अपरिमेय संख्या है। कारण क्या है उसका? कारण ये है कि जैसे √2, तो √2 का जो मान है, वो 1.1413 इस टाइप से डेश रहता है। देखिए किताब में 141 लिख रखा है, बस उसके आगे या तो डेश बना रखा है या छोड़ भी रखा होगा, तो उसका मतलब है कि ये जो √2 है इसका मान 1.141 तक नहीं है, अनंत तक है। तभी तो अनंत तक जाएंगे। और देखिए क्या दशमलव के बाद अंक रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा है। जब अंक रिपीट नहीं हो रहा है तो ये कौन से में आएगा? अशांत अनावर्ती दशमलव में। तो जितने भी अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या होती है वो सारी कौन सी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, समझ में आ गया। और परिमेय संख्या कौन सी होती है? वो कौन सी होती है? एक तो शांत दशमलव होना चाहिए और एक अशांत आवर्ती दशमलव। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, ये आगे बहुत काम आएगी। मैं थोड़ा और बता देता हूँ कि ये जो संख्या है शांत दशमलव, अशांत दशमलव, इनको अपन परिमेय क्यों बोलते हैं। ठीक, तो वो मैं बताता हूँ। ठीक, अपरिमेय का तो समझ में आ गया। अपरिमेय का सीधा है कि दशमलव के बाद में अंक कभी भी रिपीट नहीं होगा। ठीक है, अब देखो परिमेय संख्या का मैं बताता हूँ कि शांत दशमलव और अशांत आवर्ती दशमलव परिमेय संख्या क्यों होती है। तो इसको उठा देते हैं। ठीक है, मैं ये बता देता हूँ ताकि दोनों सामने रहेंगे। देखिए जैसे मैं लिखता हूँ 3.2, जैसे मैंने लिखा 3.2। ठीक है, अब छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि दशमलव हटाते हैं तो नीचे क्या लिखते हैं? इस टाइप से लिखते हैं। तो ये क्या बन गया? 32/10। अगर ये कट रहा है तो काट सकते हो, नहीं भी काटोगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए बन गई ना परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का रूप क्या होता है? परिमेय संख्या किस रूप में होती है? P/Q के रूप में होती है। और यहाँ Q का मान कभी भी क्या नहीं होता है? 0 नहीं होता है। ये Q का मान है, ये जो Q का मान है कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए P/Q के रूप में आ गए। P का मान 32, Q का मान 10। ठीक है, तो ये कौन सी संख्या बन गई? परिमेय संख्या। ठीक है, इसी टाइप से कोई सा भी ले लो आप, जैसे कि 4.74। अपन दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितना हो जाएगा? 100। तो देखिए बन गया ना ये परिमेय संख्या 474/100, ये परिमेय संख्या बन गई। ठीक है, तो इस टाइप से परिमेय संख्या अपन है या नहीं है वो बता सकते। और मैंने चेक करके भी बता दिया। ऐसे 72.36 है तो दशमलव हटाओगे तो 72/36 कितना आ जाएगा? 100। ठीक है, तो ये तो बताया मैंने शांत दशमलव का। अब देखिए अशांत आवर्ती दशमलव को परिमेय संख्या क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो वो मैं बताता हूँ। अशांत आवर्ती यानी इन वाली संख्याओं को, ये जो है इन वाली संख्याओं को भी परिमेय संख्या क्यों कहा जाता है। तो देखिए मैंने क्या लिखा? 2.2222 को क्या लिखा मैंने? 2.22 को मैंने लिख दिया 2.2 के ऊपर 12। तो इसका मतलब होता है कि जब अपन ये हटाएंगे, यह 12 हटाएंगे तो इसका उत्तर जो आएगा वो कितना आएगा? 9, 0। यानी मैंने क्या किया?
कि दशमलव के बाद एक अंक के ऊपर बार है, दशमलव के बाद में एक अंक के ऊपर बार है, तो मैंने एक बार 9 लिख दिया। और कितना अंक के ऊपर बार नहीं है, कितना अंक के ऊपर बार नहीं, एक अंक के नहीं है, तो उसकी लगा दी मैंने 0। छोटा उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि मैं लिखता हूँ या चलो ठीक है, जैसे मैं इस टाइप की एक संख्या लिख रहा हूँ 2 3 2 3 2 3 डेडेडेश अनंत तक। भाई इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इसको ऐसा नहीं लिख सकते 0.23 रिपीट 2 3 हो रहा है तो 0.23 के ऊपर बार, सिंपल सा है। ठीक है, अब देखो इसको अपन इस रूप में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे देखें, तो इसको अपन लिखेंगे 23/99। कितना, 23/99। 99 क्यों लिखा भाई, दशमलव के बाद 2 अंक के ऊपर बार है तो 2 बार 9 लिख दिया। यहाँ दशमलव के बाद एक अंक के ऊपर बार था तो एक बार 9 लिख दिया। और जो 0 जो लिखा है, मतलब ये 0 जो है, ये 0 का आया इस 2 की वजह से। ठीक है, अगर दशमलव से पहले या एक और उदाहरण ले लेता हूँ मैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ जैसे 0.23444444 डेडेडेश कहाँ तक, अनंत तक। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं ना ऐसा 0.23 और बार का ही के ऊपर है, 4 के ऊपर बार है। भाई बार का ही के ऊपर है, 4 के ऊपर बार है तो 4 के ऊपर बार लगा दें। अब इस वाले को भी अपन इस रूप में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे देखो, सिंपल सा है भाई। इसको आप सीधा लिख दो 234, ऊपर से दशमलव हटा दी, बार हटा दिया। अब देखो कितना अंक के ऊपर बार है, एक अंक के ऊपर बार है तो आप एक बार 9 लिख दो। कितने अंक के ऊपर बार नहीं है, 2 अंक के ऊपर बार नहीं है, तो अपन नीचे क्या लगा देंगे, 2 0 लगा दें। जैसे यहाँ एक अंक के ऊपर बार नहीं था तो 1 0, यहाँ 2 अंक के ऊपर बार नहीं है तो 2 0, सिंपल सा है। ठीक है, तो ये 9वीं क्लास के चैप्टर नंबर 1 में है ये चीज़। ठीक है, शांत दशमलव, अशांत दशमलव, अशांत आवृत्ति दशमलव और एक और अशांत अनावृत्ति दशमलव। तो सिंपल सा है, शांत दशमलव और अशांत आवृत्ति दशमलव जो होती है वो आपकी परिमेय संख्या होती है, और अशांत अनावृत्ति मतलब जो रिपीट नहीं हो रहा है जिसमें वो सारी अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो ये आप वीडियो को रोक करके आराम से लिख लेना, समझ लेना, क्योंकि 9वीं में नहीं है, 10वीं आगे जब भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी करोगे तो वहाँ ये चीज़ ज़रूर काम आएंगी। ठीक है, तो इसको हल्के में मत लेना, बहुत काम की चीज़ है। इसमें अभी और भी आगे होता है पर उसकी आपको ज़रूरत नहीं है तो मैं उसको नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, उतार लो आप।